सर, नीमका थाना जिले के अंदर आपको उप निदेशक के पद के ऊपर यहाँ कार्यरत किया गया था और नीमका थाना जिले की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। कम से कम 3 से 4 महीने आपने यहाँ कार्य किया है और आज जितनी भी गौशालाएं हैं, गौ पशुपालन है या और भी बहुत से कार्य हैं जो समाज सेवा के लिए आप जॉब करते हुए भी यानी इतनी समाज सेवाएं कर रहे थे। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे जो दर्शक हैं नीमका थाना जिले के नहीं, आसपास के लोग भी आपसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी आपसे लगाव भी रखते हैं, क्योंकि आपका कार्य है वो अधिकारियों से कुछ अलग हटके है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सरकार ने दी थी और मैंने पूरी कोशिश की कि सरकार ने नए ज़िलों को बजट भी नहीं दिया और किसी प्रकार की गाड़ी, ड्राइवर, वाहन इस तरह के भी जो है अभी आदेश होल्ड पे हैं। उसके बावजूद भी मैंने खुद का डीज़ल, खुद का ड्राइवर के साथ मैंने ज़िले की लगभग 25 से 30 गौशाला और संस्थाओं को मैंने निरीक्षण भी किया है, विज़िट भी की है। और मेरे पशुपालन के जिला कार्यालय को भी मैंने व्यक्तिगत खर्चे के साथ उसको मैंने अच्छे से सेटअप भी किया है। और मेरा तो यही प्रयास रहा है कि जब जिला बना है नीम का थाना, तो नीम का थाना जिले का जिला पशुपालन कार्यालय और जो पशुपालन विभाग जो है अच्छे से काम करे और विभाग से जुड़ी हुई गौशालाएं हैं, नंदीशालाएं हैं, पशु आश्रय स्थल हैं, इनमें भी सुधार हो, उनकी स्थिति भी सुधरे, ताकि हम जो है निराश्रित गोवंश को बचा सकें, बेसहारा गोवंश को उसमें पुनर्वास कर सकें। और इसके लिए मैंने विभाग के साथ-साथ मैंने व्यक्तिगत तौर पे रुचि लेकर के भी काम करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में जो है रायपुर पाटन में कुत्ते के काटने से रेबीज़ का संक्रमण भी फैला। वहाँ भी जो है टीम लगाकर एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है और एक प्रकार से रेबीज़ संक्रमण नियंत्रण अभियान के रूप में हमने जो है कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया और यहाँ की नगर परिषद और नगर पालिकाओं को भी जो है कुत्तों को पकड़ने का टेंडर हुआ है और पशुपालन विभाग उनको जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी लगाएगा। तो इसी प्रकार के जो अभियान हैं, जो पशु जो है निराश्रित पशु गोवंश संरक्षण अभियान है, रेबीज़ संक्रमण कंट्रोल अभियान है, इसी प्रकार के अभियान मैंने जो है और चलाए, जैसे पशु पक्षी मित्र अभियान है, पर्यावरण मित्र अभियान है, रोग जागरूकता अभियान है, टीकाकरण अभियान है, वृक्षारोपण अभियान है और स्वय निरीक्षण सप्ताह अभियान है। इस तरह के अभियान चला करके विशेष रूप से मैंने यही कोशिश की कि विभाग की संस्थाएं भी की स्थिति भी सुधरे, हमारे कर्मचारियों की स्थिति भी सुधरे और अ, पशुपालकों को इसका लाभ भी मिले। गौशाला में जो है गौशाला की स्थिति भी सुधरे और मेरा तो यही प्रयास रहा है। आगे भी जहाँ भी मुझे सरकार नियुक्त करेगी, वहाँ भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि विभाग की जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाने के हिसाब से कि मैं व्यक्तिगत रूप से पशुपालन विभाग को कुछ अच्छा कर के दे सकूँ, ये मेरा प्रयास है। जी सर। सर, आपने अभी काफ़ी जो यहाँ शादी सम्मेलन हैं, शादी समारोह हैं, वो भी काफ़ी बड़े-बड़े किए हैं। आपने नीमका थाना में भी किए हैं, पाटन में भी किए हैं, चौमो में भी किए हैं, खंडेला में भी किए हैं, बहुत सी जगह। तो सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, निवेदन ये है, आदमी चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो, राजनेता हो, कोई भी हो, पर उनकी सामाजिक जिम्मेदारी ही बनती है। मेरे पास विभाग में सर्विस के बाद जो समय मुझे मिलता है, उसमें मैं सामाजिक गतिविधियों में भी काम करता हूँ और मेरा एक व्यक्तिगत रुचि थी कि समाज को दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची, दिखावे और बाल विवाह से कैसे मुक्त कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पिछले 10-15 सालों में सामूहिक विवाह सम्मेलन की एक अभियान मैंने जो चलाया और उसके तहत करीब 15 सम्मेलनों में 515 बेटियों की शादियाँ हुई कितने? और 515 15 बेटियों की? बेटियों की शादियाँ हुई हैं और इन 1000 परिवारों के करोड़ों रुपए बचे हैं। सरकारी योजनाओं के हिसाब से भी मैंने इनको करीब 36 लाख रुपए का अनुदान दिलाया है। 14 या 16 लाख की फाइल मेरी अभी पेंडिंग में पड़ी है। तो इस प्रकार 50 लाख का आर्थिक सहयोग भी इन ज़रूरतमंद परिवारों को मैंने दिलाया है। और हाल ही में जो गत सरकार थी, उसके लास्ट बजट में भी मैंने ये प्रावधान करवाया मेरी संस्था के माध्यम से कि सामूहिक विवाह सम्मेलन करने वाली संस्थाओं को और जिन सम्मेलनों के में 25 जोड़े होंगे, 5 समाजों के उसमें जोड़े होंगे, उस संस्था को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता सरकार देगी और प्रत्येक बच्ची को जो इसमें शादी कर रही है, उनको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी सरकार देगी। मैंने ये प्रावधान भी जो है पिछली सरकार में करवाने का प्रयास किया, वो प्रावधान हुआ है। तो मेरी व्यक्तिगत रुचि है कि मैं समाज में भी जो है इस तरह के काम करूं और वो सब लोगों के सहयोग से करने का प्रयास किया।
फिलहाल 2 साल से मेरी सामाजिक गतिविधियाँ बंद। जी सर। सर, अभी जो 106-7 के लगभग गौशालाएँ हैं, तो गौशालाओं 3 महीने के अंदर जो आपकी गतिविधि रही है, आपका जो कार्य बहुत बढ़िया रहा है। हर गौशालाओं के अंदर आप एक्टिव रहते हैं, रात को भी हमें ज़रूरत पड़ती है कहीं भी कोई भी टीम को, तो डॉक्टर भी आप उपलब्ध करवाते हैं। सर, इतनी एक्टिविटी आती कहाँ से आप में? नहीं, आदमी की सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर सोच सकारात्मक है तो एनर्जी भी आएगी, काम भी होगा, टीम भी जुड़ जाएगी, लोगों की जो है भावनाएँ भी आपके साथ जुड़ेंगी। सर, आपका एपीओ यहाँ से किया गया है और आपको अभी जयपुर ज़िले के अंदर कहीं स्थानांतरित किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे अभी गोरक्षक दल की टीमें हों या गौ सेवा से जुड़े हों, कई भी लोग हैं, वो काफ़ी आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जब से आपका लेटर जैसे पूरे ग्रुपों में वायरल हो रहा है, तो काफ़ी लोग भावुक हो रहे हैं। इसके बारे में भी कुछ कहेंगे? आपकी ऐसी क्या लगाव आपने रखा है लोगों से? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विभागीय जो है कार्य कार्य हैं, और सरकार ही लगाती है, सरकार ही हटाती है। सरकार का सम्मान भी करते हैं। जहाँ भी जाएँगे सरकार का काम करेंगे। और यहाँ जुड़ाव ये है कि जब सामाजिक रूप से सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तो इस तरह के लोगों से जुड़ाव और लगाव हो ही जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो अभियान हमने यहाँ चलाए हैं, चाहे वो निराश्रित गोवंश के संरक्षण का अभियान हो, चाहे रेबीज संक्रमण नियंत्रण का अभियान हो, ये अभियान चलते रहने चाहिए। और आप सब लोग जो है कोशिश करें कि पूरे ज़िले में जो सार्वजनिक स्थल हैं, सड़कें हैं, इस पे जो गोवंश घूम रहा है, सड़ा गला थैली खा करके जो है मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, इनकी रक्षा कैसे हो, इनका इनका पुनर्वास कैसे हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास गौशालाएँ हैं। जी। जो अनुदानित गौशालाएँ हैं, उसको पाबंद करके उसमें जो है कम से कम 10% अपन गौशाला गायों को उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जो अनुदानित गौशालाएँ हैं, उनको प्रेरित करके अपन गायों को शिफ्ट कर सकते हैं। जो अक्रियाशील गौशालाएँ हैं, उसमें गायों को शिफ्ट करके उनको क्रियाशील कर सकते हैं। और नहीं तो नई गौशालाएँ, नदीशालाएँ और पशु आश्रय स्थल जो सरकार की योजना है, उनके नियमानुसार खुलवाने का काम भी कर सकते हैं। और ईमानदारी से अगर ये काम कोई भी विभाग या संस्था करेगी, तो निश्चित तौर पे हमारा जो ये निराश्रित और बेसहारा गोवंश का जो एक समस्या है, वो आसानी से जो मिट जाएगी। सर, आपने जो मिशन चलाया था कि 15-20 दिन के अंदर सभी गौशालाओं के अंदर जो गोवंश से गोमंतु गोवंश है, काफ़ी पीड़ित जो गोवंश है, उनको आप शिफ्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपके जाने के बाद में इस कार्य में कोई गति आएगी, क्योंकि यहाँ जो आप में एक एक्टिविटी थी, आपके अंदर जो एक कार्य करने की क्षमता थी, वो मुझे और कोई अधिकारी में आज तक यहाँ नज़र नहीं आई। देखो, मैंने तो ये प्रयास किया था कि 15 दिन के अंदर इस गोवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करवाऊँगा, चाहे भले ही मुझे फिर एक-एक गौशाला में जाना पड़े। और ये जो आवारा जो कुत्ते हैं, जिनका वैक्सीनेशन का प्लान प्रशासन ने और हमने किया है, ये काम भी कोशिश यही है कि 15-20 दिन में हम कर लें। तो ये दोनों समस्याएँ जो हैं, बहुत बड़ी समस्या हैं, और इसको समय पे अगर नियंत्रण कर लिया जाए, तो ये बहुत बड़ी राहत प्रदान करने वाली बात है। और मेरी तो रुचि थी कि शायद मैं महीने 20 दिन में ये दोनों काम मैं कर जाऊँ। ये मेरी जो है रुचि थी, लेकिन अब ये काम कितना हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या है, उसका तो मैं भी क्या कर सकता जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हूँ।